फिर सूरह आले इमरान आया नंबर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 आयत तक सूरह आले इमरान की आपने पढ़नी है। एक बार भले ही पढ़ लें लेकिन पढ़ें, यहाँ पर मैंने वो भी रख दी है क्योंकि यही आयत लेके जो ऑथेंटिक राखी जो है वो यही आयत लेके रुकिया करते हैं। तो खुद करे या फिर खुद रिश्तेदार जो करेंगे ना, खासकर से माँ अगर करती है किसी बच्चे अपने बच्चे के ऊपर तो वो और असर करेगा क्योंकि वो उसके दिल में एक शिद्दत होगी ना, जो जिस प्यार से वो करेगी, जिस है नहीं उसके अंदर जो ये होता है ना माँ का प्यार या माँ के एहसासात, वो किसी राखी में नहीं आ सकते। तो कोशिश करें जो भी है अपने रिश्तेदार अपने ही हैं, वो भाई बहन क्यों ना हो, वो अपने खुद माँ बाप क्यों ना हो, खुद बच्चे क्यों ना हो, तो उन पे ये रुकिया जरूर करें। 1 से लेके 10 आयत तक सूरह आले इमरान की। फिर सूरह आले इमरान की आया नंबर 18 से लेके 19 तक ये भी पढ़ना है। जब आपको आदत हो जाएगी तो आपका टाइम भी उतना नहीं लगेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी मजबूरन ये पढ़ना है। अब देखिए कुछ कुछ लोग इलाज के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं। तो इतना टाइम पास करने से अच्छा हम खुद क्यों नहीं पढ़ते, खुद पढ़े, इंशाल्लाह असर करेगा। फिर उसके बाद सूरह आले इमरान आया नंबर 190 से लेके 191 तक ये भी पढ़ना है आपने। ये तो बहुत सारे रुकिया के किताबों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर सूरह अन-निसा आया नंबर 56, इसमें भी देखें जो आयत आई हुई है वो भी अजाब की आयत आई हुई है। तो हो सकता है इस आयत की वजह से आपको अगर असर है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इस आयत की वजह से, लेकिन फिर भी किसी भी तरह आपने पूरा करना है। और हो सकता है जो रुकिया कर रहे हैं वो जब पढ़ना शुरू करे तो जो मरीज है वो जोर से चीखना शुरू कर देगा या कर देगी, तो भी रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, उसको कुछ नहीं सुना। वो आपको क्या करता है या करती हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई स्टोरी सुना देगी। यानी वो जो जिन होगा वो कोई ना कोई स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है ताकि आप चुप बैठे, आप आयत नहीं पढ़े, और झूठी झूठी बातें बताना शुरू करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पता है तुम्हारे ननन ने क्या किया था, तुम्हारे सास ने क्या किया था, वो मुझे ऐसा बोली, उसने ही जादू किया है, उसने ही ये सब कुछ किया है। वो झूठा है, याद रखिए, कुछ ने किसी नहीं किया है, वो झूठ बोलता है। वैसे भी उसका कोई ईमान नहीं होता, वो सिर्फ रिश्ते तोड़ना जानता है, रिश्ते जोड़ने से वो आपको रोक देगा। इसीलिए देखिए जो आमिल हजरात होते हैं वो क्या बोलते हैं, जहां पर फौदगी होती है ना, जहाँ मैयत घर होता है वहां मत जाओ, फिर जहां बच्चा पैदा होता है वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां रिश्तेदार आए हुए होंगे। तो वो चाहता है, जो आमिल होता है वो चाहता है कि आप लोगों से कट के रहें। लोगों से जब कटेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी होगी। अल्लाह ने जोड़ने का कहा है ना, लेकिन वो तोड़ने के लिए देखता है। तो ये उसकी चाल होती है, याद रखें। तो ये वाली आयत आपने पढ़नी है सूरह अन-निसा आयत नंबर 56, और समझ के पढ़ेंगे तो और फायदा होगा। फिर सूरह मायदा आयत नंबर 72 से लेके 74 तक, तो ये आपने पढ़नी है। एक बार आदत डाल दें। अब देखिए ये जब आयत पढ़ेंगे ना, खास तौर से अगर वो जिन क्रिश्चियन है तो उसके लिए ये दावा हो जाएगा, ये दावा का काम करता है क्योंकि इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है। तो ये भी बेहतरीन है कि आप सूरह मायदा आयत नंबर 72 से 74 तक पढ़े, क्योंकि पता नहीं कौन से जिन ने पकड़ा हुआ है। अब एक हमारे गांव में किसी को जिन ने पकड़ा था, वो स्पेनिश बोल रही थी, हालांकि उसने कभी स्पेनिश सीखी भी नहीं, लेकिन स्पेनिश में बात कर रही थी। तो वो पता नहीं वो कौन से मजहब का था, लेकिन बेटर है कि हम सारे के सारे जो भी है, हर मजहब वालों के लिए एक दावा हो जाए, हर मजहब के जिन के लिए। तो ये हमने सब रखा हुआ है इसके अंदर, इंशाल्लाह आप देखेंगे हर एक को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। फिर सूरह अल आराफ आयत नंबर 54 से लेके 56 तक ये भी आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद सूरह अल आराफ आया नंबर
117 से लेके 122 तक। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, किसके लिए? जादू के लिए, यानी जिसके ऊपर जादू का असर होगा। फिर सूरह अत-तौबा आया नंबर 129, इसको भी आप पढ़ें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हदीस आई हुई ना कि इसको 7 बार पढ़े, तो वो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसीलिए मैंने वो हदीस नहीं लिखी बल्कि इस आयत को ही मैंने ले लिया, क्योंकि इससे फायदा पहुंचे सभी को। तो वो जो हदीस है वो ज़ईफ़ हदीस में आती है, तो वो मैंने हदीस में नहीं ली बल्कि ये मैंने कुरान के पार्ट में ही रख दी हूँ। तो ये वाली भी आयत आप पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन आयत है, असर जिनके ऊपर है उनके लिए, तो वो भी पढ़ें आप। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 77 से लेके 82 तक। इसमें भी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और इसमें जादू के बारे में आता है, तो ये भी जादू जिसके ऊपर हुआ है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये वाली जो आयतें हैं अपने रोज पढ़नी है। फिर सूरह अल इसरा आया नंबर 82, इसमें अल्लाह ने खुद कह दिया है कि कुरान जो है नाजिल किया है उसमें शिफा है, उसमें रहमत है, किसके लिए? मोमिनों के लिए। लेकिन नहीं ज्यादा करता है जालिमों को मगर खसारा, यानी खसारे में ज्यादा रहते हैं जो जालिम है। तो फायदा किसको होगा? मोमिनों को फायदा होगा कुरान से। तो ये वाली भी आयत आप पढ़े। उसके बाद सूरह तौहा आयत नंबर 67 से लेके 70 तक। ये भी जादू वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें फिर से वो साहिर वगैरह का जिक्र है, जादूगर का। तो ये वाली भी बहुत ही बेहतरीन आयत है, तो इन आयत को भी पढ़ें। अच्छा, ये जो सूरह अल अंबिया नंबर 87 आई हुई है, इसको कसरत से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्यों इसको कसरत से पढ़ना है? क्योंकि इसमें हम एतराफ करते हैं कि मैं जालिम हूँ, मैंने हम अपने गुनाह का एतराफ कर रहे हैं, हमारे गुनाह की वजह से हमें सजा मिल रही है। और पता है जो आमिल होते हैं ना, वो बोलते हैं ये वाली दुआ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि ये असर करती है। वो ये कहते हैं कि इससे तुम्हारे बदन में पोड़ियां आ जाएगी, तुमको ज्यादा गर्म पड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल आयत है। तो इस आयत को आप कसरत से पढ़े। देखिए, ये जो आयत है वो नबी ने पढ़ी थी ना, जब मछली के पेट में थे, हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्होंने पढ़ी थी। उनको उस मुसीबत से निकाला गया, इन्हें समंदर के अंधेरे के अंदर, मछली का पेट का अंधेरा, 3 अंधेरों में थे। रात का अंधेरा, मछली का अंधेरा, पानी का अंधेरा, यानी समंदर का अंधेरा। इन अंधेरों से अल्लाह ने निकाला, ये ज्यादा पढ़ के। और फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि अगर वो दुआ नहीं करते ना ये वाली, तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। तो इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, जब भी तकलीफ में हो तो ये पढ़े, क्योंकि हम वैसे भी गुनहगार है ना। तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बहुत ज्यादा पढ़नी है। अच्छा, ये वाली मैंने आपको पहले ही बता दी थी। खासतर से जिसके पैर में चुभ रहा है, और खासतर से औरतों के जो है ना, वो सीने में चुभाता है, वो सुइयां, शैतान जो होता है सीने में। देखिए कभी कभी चुभन होती है, वो सुइयां चुभाता है शैतान, लेकिन डरना नहीं है। हमें ये वाला हथियार यूज करना है। कौन सा? सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 97 से लेके 98 तक। इसको कसरत से पढ़े, आप देखेंगे बहुत डिफरेंस नजर आएगा आपको। रब्बी आउज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आउज़ बिका रब्बी अन यहदुरून। तो ये वाली कसरत से पढ़नी है। जिसको असर है वो भी पढ़े, जिसको नहीं है वो भी पढ़े, सबके लिए फायदे ही फायदे हैं। फिर सूरह अल मुमिनून आया नंबर 115 से लेके 118 तक, अफ़हसिबतुम से लेके, ये वाली भी बहुत ही बेहतरीन आयत है। वैसे भी पूरा कुरान ही बेहतरीन है, पावरफुल आयत है, तो इससे भी पढ़े। ओके। अच्छा, ये जो है ना सूरह अस-साफ़ात 1 टू 10 नंबर आया, कि मैंने अक्सर जिनके ऊपर असर होता था उन पे मैंने मार्क की हूँ, कि जैसे ही राकी ये आयत पढ़ते हैं तो जोर से चीखना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि ये आयत भी बहुत ही असर करती है बहुत सारे लोगों को। तो सूरह अस-साफ़ात, ये वाली आयतें 1 टू 10 बहुत छोटी-छोटी आयत है। अभी 1 टू 10 बोलती हूँ तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कितने इतने सारे आयत पढ़ने, नहीं, लेकिन बहुत छोटे। आप जब पढ़ने लगेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम टाइम लेता है ये। इसका बहुत मैंने असर देखी हूँ कि ये जब राकी पढ़ते थे तो बहुत सारी जो औरतें आती थी रुकिया करने के लिए, वो चीखते बहुत थे, क्योंकि इससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है इन आयत से। तो इसे भी आपने, जिसको बहुत ज़्यादा असर है उसने रिपीट करनी है इसको। अगर ज़्यादा असर है तो ज़्यादा रिपीट करें इसको। फिर सूरह साफ़ात आयत नंबर 157 से लेके 158 तक, ये भी आपने पढ़नी है। फिर सूरह दुखान आयत नंबर 43 से लेके 59 तक। ये जो आयत है इसमें आपको ज़्यादातर आयत देखिए नज़र आ रही होंगी किसकी, ये अजाब की आयत है। और इतनी सख्त आयत है, अगर आप मीनिंग के साथ पढ़े ना तो आपको रोना आ जाए, इतनी सख्त आयत है। तो ये भी जिन्नात को बहुत असर कर जाती है, बहुत शोर करना शुरू कर देते हैं, तो इसको भी आप पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह अल अहकाफ आयत नंबर 29 से लेके 32 तक, ये वाली भी आयत आपने पढ़नी है। ये जिसको असर है उन्होंने तो ज़रूर पढ़नी है, जिसको नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। तो इन आयत को ज़रूर पढ़ें आप, जिससे भी असर है। वैसे भी यहाँ पर इसी के बारे में कि जिन्नों का एक जो ग्रोह था वो गुजर गया, उन्होंने कुरान सुना, तो हो सकता है जो जिन है वो इस्लाम कबूल करें, जिसके ऊपर है वो, उसके लिए भी ये दावा का काम करेगा ये जो आयत है वो। तो ये भी आयत आपने पढ़नी है। फिर ये वाली सूरह ar-रहमान आयत नंबर 33 से लेके 38 तक, इसको भी आपने पढ़ना है क्योंकि इसमें जिन्नों और इंसानों के बारे में है। ये भी देखिए सूरह अल-हश्र आयत नंबर 21 से लेके 24 तक, ये भी बहुत ही पावरफुल आयत है। तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या बताया हुआ है कि अल्लाह अगर कुरान को किसी पहाड़ पे भी उतार देता तो पहाड़ डर के मारे यानी खशियत से रेजा रेजा हो जाता। तो ये बहुत ही इन्हें पावरफुल आयत है। और आगे अल्लाह के जो सिफात हैं वो भी मेंशन है, क्योंकि अल्लाह के सिफात के साथ भी दुआ की जाती है ना, तो वो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह के सिफात है, अस्माए हुस्ना है इसके अंदर, तो ये जरूर आपने पढ़नी है। अस्माए हुस्ना इसी में सारे आ जाएंगे, बहुत सारे, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर एंड सो ऑन। तो इन आयत को भी आपने पढ़ना है। फिर सूरह अल कलम आयत नंबर 51 से लेके 52 तक, 2 आयत हैं ये, तो इसको भी आपने पढ़ना है, इसको रिपीटेडली पढ़ना है आपने। फिर सूरह अल जिन आयत नंबर 1 से लेके 9 तक, और छोटी ही आयत है, एकदम भी बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा, तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जिन के बारे में है, तो ये वाली आयत भी आपने जरूर पढ़नी है। वो जादू हो, जिन्नात का असर हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने जरूर ब इन आयत को पढ़ना है। फिर सूरह अल काफिरून 3 मरतबा यानी 3 टाइम्स आपने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी है, सूरह अल काफिरून। ओके, 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, और 3 मरतबा आपने सूरह अल फलक पढ़नी है, और 3 मरतबा आपने सूरह अन्नास पढ़नी है। ये जरूर पढ़नी है, सभी ने पढ़नी है, जिस पे असर हो या ना हो। ये एहतियात के तौर पे जिस पे असर नहीं है, वैसे भी हमारे सुबह शाम के अज़कार में ये इंक्लूडेड है। और जब आप पढ़ रहे हैं ना, उसी वक्त आपके सामने पानी की बोतल रखे, उस पे भी दम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो पानी आपने पीना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं ज़रा लाउडली पढ़ें, ताकि आपने जो सामने बोतल रखी है पानी की, तो उस पे दम हो जाए, वो आपने पीना भी है। और बहुत ज़्यादा असर है तो वो पानी थोड़ा यूज़ करके आपने बाल्टी में डाल के उससे गुसल भी लेना है। तो जब पढ़ते जाएंगे उस वक्त वो दम होते जाएगा आपके पानी में भी। और फिर जब पढ़ेंगे तो अपने हाथों पे फूकना है आपने, और हाथों को सर पे पहले फेरना है, फिर चेहरे पे फेरना है, आगे के अपने बॉडी के हिस्से पे फेरना है,
हाथ पैर पीठ, जहां तक हाथ जाता है वहां पर आपने फेरना है अपने हाथ को।